नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। आप सब जानते हैं कि इस कोरोना की महामारी ने पूरे विश्व को तहस नहस करके रख दिया है। तो इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने बताया कि अब हमें ज़रूरत है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। यानी कि उन्होंने जो सपना देखा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, उसमें हम सबको मिलकर उनका साथ देना है, क्योंकि ये हमारे साथ के बिना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों भारत को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। उस दिन उन्होंने एक बात भी हमको बताई थी कि इस कोरोना महामारी से पहले हमारे देश के अंदर N95 मास्क कभी बनाए नहीं गए, बनते ही नहीं थे। पर जब से कोरोना महामारी आई है उसके बाद से हमारे भारत देश के अंदर N95 मास्क बनाने शुरू हो गए। तो सोचिए दोस्तों कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बात को स्वीकार करें, उनकी बात माने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना उन्होंने देखा है उसको साकार करने के लिए हम सब मिलकर उनकी मदद करें। दोस्तों आप सबने सुना होगा कि जो व्यक्ति हमारे देश में रहकर हमारे देश की जासूसी करे उसे हम लोग देशद्रोही कहते हैं। पर आप ही सोचिए कि इतने सालों से हम लोग इस देश में रह रहे हैं, फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए हमारे लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल होगा, है ना। तो यही समय है दोस्तों संभलने का। गुजराती में एक कहावत है कि जाग्या त्यारथी सवार, यानी कि अब से हमारी आँख खुल गई है, अब हमें पता चला है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए दोस्तों इस कहावत को हम साकार करते हैं, यानी कि जो हमारे देश में बनी हुई चीज़ें, हमारे देश की चीज़ें हैं, उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें और जो विदेशी चीज़ें हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करें। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि विदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करना बंद कर दें, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसका कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें अभी तक बननी शुरू नहीं हुई हमारे देश के अंदर कि जो विदेश बना रहा है, जो विदेश बाहर के देश लोग बना रहे हैं। इसीलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा हम लोग अपने देश में बने और अपने देश की चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें। आप सब जानते हैं, हम सब, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि जब से हम सुबह उठते हैं तब से लेकर के रात को सोने तक हम लोग बाहर के देश की चीज़ों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं और सबसे कम हम अपने देश की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि हमारे देश में और हमारी सरकार को जो इनकम होनी चाहिए वो होती नहीं है, क्योंकि हम दूसरे देश की चीज़ें खरीदते हैं तो दूसरे देश की कंपनियां इनमें से मुनाफा कमा करके अपने देश में ले जाती और हमारे देश की सरकार को इसकी इनकम होती नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि हमारे देश को अलग अलग चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाने पड़ते हैं और कई बार ऐसा होता है कि टैक्स में बढ़ोतरी होती है और फिर हम लोग बोलते हैं कि ये सरकार आई तो महंगाई बढ़ गई। सही में दोस्तों चीज़ कुछ अलग होती है। सरकार को भी कई काम करने होते हैं, सरकार को भी अपने देश की जनता के लिए, उसकी सुविधा के लिए कई सारे पैसों की ज़रूरत लगती है। तो ये पैसे कहाँ से लाएंगे? ऐसे ही हमारे पास से टैक्स वसूल करेंगे, GST लगाएंगे
जीएसटी भी एक तरीके का टैक्स ही है। तो ये सब में बढ़ोतरी करेंगे तभी उनको पैसा मिलेगा और वही पैसा हमारे लिए खर्च करेंगे। तो दोस्तों अभी से हमें संभलना है कि जो चीज़ें हम बाहर के देश की खरीद करके बाहर के देश के कंपनियों को मुनाफा करवाते हैं तो वो हम लोग कम करें और अपने देश की कंपनियों से चीज़ें खरीदें और अपने देश के अंदर वो जो मुनाफा है उसको सरकार तक पहुंचाए, ताकि वही पैसा हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए उपयोग या इस्तेमाल हो सके। दोस्तों हिंदी में कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी हाँ, ये कहावत इसलिए यहाँ पर सही बैठती है कि हम क्या करते हैं, हमारे घर के अंदर हमारी माँ है, हमारी बीवी है या हमारी बहन है, वो जो भी खाना बनाते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ गलती ढूंढते हैं, फिर उनको भला बुरा सुना देते हैं क्योंकि हमारे घर का खाना हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि अच्छा बनता नहीं है, बनता है अच्छा। हाँ, कभी कभार गलती हो जाती है, वो तो सबसे होती है, मुझसे भी होती है। ऐसी ज़रूर नहीं कि हर बार गलती हो, पर हम करते क्या है कि एक बार गलती की तो हर बार सुनाते हैं। पर उसके सामने देखने जाए कि जब हम होटल में खाना खाने जाते हैं, वहाँ का खाना अच्छा हो या ना हो, पर हम तारीफ़ ज़रूर करते हैं क्योंकि उसके लिए हमने पैसे खर्च किए। और दूसरी चीज़ कि दूसरों को हम दिखाने के लिए करते हैं और ऊपर से हम वेटर को टिप भी दे करके आते हैं कि यार बहुत बढ़िया सर्विस दी, बहुत अच्छा खाना बनाया, तो ले मेरी तरफ से ये टिप रखो। तो ऐसा हम लोग करते हैं, यानी घर का खाना अच्छा नहीं, बाहर का खाना अच्छा। वैसे ही हमारे देश के अंदर जो चीज़ें उत्पादन होती है, जो बनती है, उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहर के देश की जो चीज़ें बनी हैं उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो कहावत मैंने कही कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फिट होती है। गुजराती में कहावत है, जाग्या त्यारथी सवार। तो दोस्तों अभी समय है, संभल जाओ। अभी हमें पता चला है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो सही है उसका सही से इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो सही नहीं है, यानी कि जो विदेश की चीज़ें हैं, उसका हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। आप ये सोचेंगे कि हमारा देश ही हमें मना कर रहा है कि विदेशी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी या कम से कम करनी है, तो फिर ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बाहर के देश की कंपनियों को देश में आने ही क्यों देते हैं बिजनेस करने के लिए? आपकी सोच सही है दोस्तों, पर इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे ही बाहर के देश की कंपनियां हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आती है, मुनाफा कमाने के लिए आती है, वैसे ही हमारे देश की कंपनियां भी दूसरे देश में जा कर के बिजनेस कर रही है, वहाँ मुनाफा कमाने के लिए गई हुई है। तो जैसे ही हम बाहर के देश की कंपनियों को यहाँ से वापस कर देंगे, वैसे ही हमारे देश की कंपनियों को भी बाहर के देश वाले वहाँ से निकाल देंगे और हमारे देश के बहुत सारे जो बिजनेस है वो ठप हो जाएंगे। तो उससे भी नुकसान हमें ही होगा। इसीलिए हम ऐसा कर नहीं सकते, बल्कि इसके अलावा हम ये कर सकते जो हमारे हाथ में है कि अगर हम लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो वो कंपनियां अपने आप सोच लेगी कि यहाँ पर हमारे लिए कोई जगह नहीं है, तो हम भारत के अंदर अपना बिजनेस नहीं चला सकते। इसीलिए अभी से
नया समय है। अभी से हमें संभलना ज़रूरी है। अभी से हमें जागना ज़रूरी है कि हमें स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है और इस चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए हमें शुरुआत खुद से करनी है। क्योंकि स्वदेशी शब्द में जो पहला अक्षर है स्व, जो पहला शब्द है स्व, वो खुद बोलता है कि शुरुआत स्व से करें। स्व यानी कि मैं, यानी ये शुरुआत हमें खुद से करनी है। खुद करेंगे तो हमें देख करके और लोग भी करेंगे, इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी और सारा देश स्वदेशी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो चीज़ें अभी हमारे देश में नहीं बन रही हैं वो चीज़ें भी हमारे देश में बननी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, स्वदेश की चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, मुनाफा देश को ही होगा। उससे दूसरी हमारे देश की कंपनियों को भी लगेगा कि नहीं, अभी हमारे देश में सब लोग चीज़ें खरीद रहे हैं तो अभी हमें यहाँ पर और नई नई चीज़ें पैदा करनी चाहिए, नई फैक्ट्रियाँ डालनी चाहिए। तो उससे हमारे देश में रोज़गारी बढ़ेगी, बेरोज़गारी कम होगी और जो गरीबी है वो गरीबी का प्रमाण भी हमारे देश में धीरे धीरे करके कम होगा। तो दोस्तों, इससे फ़ायदा हमें तो होगा ही, हमारे देश को होगा और हमारे देश को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा देश मजबूत बनेगा और पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा होगा। आप सब जानते हैं, सब बोल रहे हैं कि अमेरिका महासत्ता है। तो दोस्तों, हमारे भारत में भी ये दम है कि हमारा भारत देश भी महासत्ता बने और ये बन सकता है। लेकिन इसके लिए हम पूरे देश की ज़रूरत है, पूरे देशवासियों की ज़रूरत है और हम लोग ये सब कर सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए हम लोग इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे। तो आइए दूसरे पार्ट में देखते हैं।